पिछले साल जैसा ही माहौल वापस बन गया है, थोड़ा सा लग रहा था, पर कोटा मोशन में बहुत अच्छी। बच्चे और पेरेंट्स कितना पॉजिटिव है सर? बहुत पॉजिटिव जो यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं मेरे को। मतलब क्योंकि कोटा को लेकर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी कई लोगों ने करी, पर मुझे लगता है कि कोटा की अपने आप में इतनी ताकत है, वो अट्रैक्शन है यहाँ का। नमस्ते मैम। अच्छा, राजस्थान पुलिस में आप? अरे वाह, ध्यान रखना यार, कंप्लेन कर देंगे तो अपन फंस जाएंगे। हैं, राजस्थान पुलिस है अपने साथ। ये मटेरियल AI ड्रिवन है कि दिखने में ड्रिवन? हाँ, ये बेसिकली नॉर्मल बात लग सकती है। मटेरियल में AI क्या सर? मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो सरकार ने जो एग्ज़ाम डिज़ाइन करे हैं ना, उनका पर्पस भी अलग अलग है। नीट वाले का पर्पस अलग है, JEE वाले का पर्पस अलग है। तो आज हम मोशन आए हुए हैं और आज NV सर से मिलेंगे। हेलो सर। हेलो भाई, क्या हाल है? तो नमस्ते साहब। काफ़ी सारे पेरेंट्स और बच्चों का आना हो रहा है, तो इनके साथ एक रिएक्शन और रिव्यू हो ये जाए। बच्चा है? कौन सी क्लास में है? 11th में? तो घबरा क्यों रहा है, बढ़िया करेंगे। ठीक है, कहाँ से रहने वाले हो? सागर। अच्छा, तो पास सागर ज़्यादा कितनी देर लगती है यहाँ से? हाँ नहीं, 8 घंटे, मतलब ऐसा कोई बहुत दूर नहीं है बेटा। यहाँ से उड़ीसा से पता नहीं कहाँ से बच्चे आते हैं, तो पास में ही है। ठीक है, तो देश भर से आ रहे हैं, हर कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार साहब, कहाँ से बता रहे हैं आप? करौली। आगे। अच्छा, कौन सी क्लास में आ रहे हो बेटा? ड्रॉपर। तो यार 11th का ही लग रहा है अभी, हैं? हेल्थ जल्दी बना रखी है। आप कहाँ से आए हो? करौली। अच्छा, दोनों एक साथ आए हो। तुम भी ड्रॉपर हो? JEE नीट? जी, चलो बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप कहाँ से बता रहे हैं? दिल्ली से हूँ, बेटा है। अच्छा, कौन सी क्लास में आ रहा है? सर 11th। कमजोर हैं? कैसा लग रहा है सर? वजन कैसे कोटा का बढ़ाएगा माहौल बेटा? कैसा लग रहा है आपको? माहौल बढ़िया लग रहा है। ध्रुव कैंपस देख के उसमें डालना है, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा देख के। ग्रुप कैंपस अच्छा, ध्रुव में आ रहा है? हाँ, ध्रुव में। दूसरा बच्चा कौन सी क्लास में है आपका? 6th में। अच्छा, 6th में है, वो छोटा है आपसे। तो लड़ते हो छोटे भाई से? हैं? मन लग जाए थोड़ा सी देर है ना, थोड़ा सा मम्मी पापा की याद ज़्यादा आएगी। वी विल टेक केयर। ठीक है, मैं खुद भी आता हूँ वहाँ पे, मैम भी आएंगी, मेरी वाइफ भी आएगी। नॉट टू वरी अबाउट। ठीक है, पक्का है ना? तो पहले 2 महीने 11th के बच्चों को मैं एक ही बात बोलता हूँ, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग प्रेशर फॉर 1.5 month, एक्लेमेटाइज विद यू विद द न्यू एनवायरनमेंट, राइट? कि रोज़ क्लास कर पाएँ, अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ पाएँ। 1-1.5 महीना वो निकाल लेंगे ना समय, उसके बाद तो रफ्तार। मतलब उस समय प्रेशर नहीं लेना कि यार मेरे को ये चैप्टर 5 लेक्चर में समझ में आना चाहिए था। अभी अपने को नए एनवायरनमेंट के साथ एक्लेमेटाइज करना है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विल टेक केयर। नमस्ते, कहाँ से आए हैं आप? असम से आए हो? अरे वाह, क्या बात है। आप कौन सी क्लास? 11th में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नीट के लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। किस पे? वर्ड्स पर मिनट 200 से ज़्यादा होनी चाहिए। वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की रफ्तार, क्योंकि नीट में 200 सवाल आते हैं। तो JEE की तैयारी करना और नीट की तैयारी करना बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए टीचर भी अलग हैं, बिल्डिंग भी अलग है, सब अलग है। जैसे मान लीजिए बच्चे जो 11th के हैं, कोई JEE के हैं, इनके लिए तरीका अलग है, आपके लिए तरीका, इसलिए टीचर भी अलग है, सिस्टम अलग है, मटेरियल अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। JEE का ये सुना है भी, जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो वो बीच में हट जाते हैं तो दूसरे टीचर आ जाते हैं, जैसे जैसे नहीं, बीच में कभी भी ऐसे नहीं हटता, कभी भी कोई ऐसे नहीं हटेगा कि चैप्टर चल रहा है बीच में हट गया। पर जैसे कोटा में क्या है कि मान लीजिए एक्सपर्ट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे इनऑर्गेनिक का एक एक्सपर्ट है, ऑर्गेनिक का एक एक्सपर्ट है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट आते हैं। लास्ट समझो जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो उसमें ये मान लो 4-5 टीचर आएंगे जो उनके एक्सपर्ट हैं। ऐसे नहीं होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 लेक्चर मैंने पढ़ाया, फिर दूसरा कोई पढ़ाने आ गया, वैसा नहीं होगा। अब तो किसी के कभी ऐसा जो किसी को तबीयत खराब हो जाए तो देखिए वो एक अलग आस्पेक्ट है। बाकी आप कहाँ से बता रहे हैं? अच्छा, तो नीट में स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। तुम काय की तैयारी कर रहे हो? 9th में एडमिशन के लिए। अच्छा, 9th में है। अच्छा ठीक है, आप कौन सी क्लास में हो? 11th में। आपका आएगी JEE नीट? JEE। तो तुम दोनों की तैयारी में अंतर है, भले फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम है, पर तैयारी में बिल्कुल अंतर है। इसलिए टीचर अलग हैं, बिल्डिंग्स अलग हैं। टीचर्स क्यों अलग रखेंगे JEE और नीट के? ताकि आपको समझ में आए कि एक में स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, एक में डीप डाइव का गेम है ना? तो अपने को जो भी पढ़ना होगा उसमें बहुत टफ लेवल तक जाना होगा। इनको जो पढ़ना होगा, इनको टिप्स पे याद होना चाहिए। उसका अंतर भी मैं बता देता हूँ। तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, इंजीनियर बन जाओगे आगे जाके तो भी, है ना? नीट वाले बच्चे को स्ट्रेचर पे पेशेंट लेटा हुआ होगा ना, तो उसे तुरंत डिसीजन लेना होगा कौन सा इंजेक्शन लगाना है, तो उनको सब कुछ उसी समय याद। तो सरकार ने जो एग्ज़ाम डिज़ाइन करे हैं ना, उनका पर्पस भी अलग अलग है। नीट वाले का पर्पस अलग है, JEE वाले का पर्पस अलग है। पर ईमानदारी से पढ़ेगा तो पक्के से सिलेक्शन होगा, और असली सफलता इस मेहनत में जो करेगा। सिलेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, पर जो 12 घंटे जीवन में नया सीखने की ललक जिसमें आ जाए, वो जीवन में सफल जरूर होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
अननेसरी प्रेशर नहीं लेना है। 12 घंटे जो रोज़ नई चीज़ सीख सकता हो, क्या वो जीवन में हार सकता है क्या? बात खत्म। तो द रियल फिलॉसफी ऑफ सक्सेसफुलनेस इज दिस। ठीक है, नमस्ते मैम। अच्छा, राजस्थान पुलिस में आप? अरे वाह। अच्छा, आप? हाँ, ये एक्चुअली कोटा के बिलोंग। हाँ, तो ध्यान रखना है यार, कंप्लेन कर देंगे तो अपन फंस जाएंगे। हैं, राजस्थान पुलिस है अपने साथ। बढ़िया। तो कौन कौन सी क्लास में आ रहे हो आप? 9th में। और आप 7th? क्या बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। नहीं नहीं, लड़कियाँ नहीं छोड़ी, लड़कियों को डिमांड है ना, तो बढ़िया बात। अरे नहीं सर, आप तो कैसा लग रहा है सर कोटा के? हम तो कोटा के ही हैं सर, अच्छा लग रहा है। हम मोशन में आके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पूरा है ना, इस विश्वास को बनाए रखना है, पूरी मेहनत करनी है। मैं हर बच्चों को एक ही बात बोल रहा हूँ, हमारे पास भी जादू की छड़ी नहीं है, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, है ना। अच्छा मटेरियल, अच्छी सुविधाएं सब हम देंगे, उसकी चिंता मत करो। इतने सालों से कर रहे हैं, उसी की वजह से आज इतना सब कुछ हमें मिला है, पर पढ़ना आपको पड़ेगा, है ना। अपने पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं है। मम्मी पापा सुविधाएं दे सकते हैं, और मम्मी तो वैसे ही इतना बड़ा कर्तव्य का काम कर रही है, तो वैसे ही मतलब पुलिस में एक महिला का होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। क्या क्या सुनने को मिल रहा है सर बच्चों से? कैसा माहौल है? एकदम बहुत बढ़िया है। हर साल, पिछले साल जैसा ही माहौल वापस बन गया है, थोड़ा सा लग रहा था, पर कोटा मोशन में बहुत अच्छी। यानी कि सर दिवाली के बाद ना एक मतलब सॉरी होली के बाद एकदम से भीड़ आने चालू हो गई। तो मैं उस दिन विजिट किया था, तो काफ़ी सारे बच्चे मिले, तो मैंने सोचा कि एक बार आपके साथ भी जरूर बच्चों को बीच में बहुत सुंदर लगता है जब भी बच्चे मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को ये बात बार बार भी बोलते हैं कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। सब बच्चे और पेरेंट्स कितना पॉजिटिव है सर अभी? बहुत पॉजिटिव, जो यहाँ पे आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं मेरे को। मतलब क्योंकि कोटा को लेकर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी कई लोगों ने करी, बट मुझे लगता है कि कोटा की अपने आप में इतनी ताकत है, वो अट्रैक्शन है यहाँ का, और वो पुल है, और रियलिटी में मेहनत भी बहुत होती है। चाहे वो कोचिंग संस्थान ले लीजिए, मोशन की तो बात ही अलग हो गई है। अब बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। वैसे मेरे को बात बोलनी नहीं चाहिए, पर क्योंकि एडमिशन टाइम है, जो लोग भी बच्चे एडमिशन लेने आ रहे हैं, मैं कभी ऐसे नहीं बोलता हूँ। हमारा साइंस बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अलावा हम कुछ और नहीं करते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरा ध्यान इसी में ही है। 15 घंटे में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए काम कर रहा हूँ, मैं और पूरी टीम। तो झूठा वादा नहीं करेंगे कि हम आपके सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं, पर आपके साथ हम सबसे बेहतरीन मेहनत करेंगे, ये वादा करते हैं। एजुकेटर कैसे रहे सर इस बार? एजुकेटर सारे टॉप टीचर्स हैं, जितने भी हैं सब वही पढ़ाते हैं यहाँ पे, कोई भी हल्का नहीं पढ़ा। जिस भी टीचर ने, अगर जेई की बात करें, नीट की बात करें, जिस भी टीचर ने कम से भी कम 2000 से कम IITN निकाले होंगे, वो क्लास में नहीं जाता। जो जिन्होंने 2000 के ऊपर मेडिकल में निकाले थे, वो ही पढ़ाते हैं। तो अनुभव सिर्फ मैं ईयर्स में भी नहीं नापता हूँ, अनुभव इस बात में नापते हैं कि उन्होंने कितने बच्चों को सिलेक्ट, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट कराया होता है, उतना अनुभव उनका राइट सर वो होता है। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ और होनी चाहिए। डिसिप्लिन होना, टाइम पे कोर्स खत्म करना, जैसे बच्चे को टीचर पसंद आना और वास्तविकता में उसके सिलेक्शन के लिए काम करना, इन दोनों बातों में भी अंतर है। तो जनरली हम ऐसे टीचर्स को भी प्रेफर करते हैं जो सिर्फ कुछ करने वाला नहीं पढ़ाएं, सिलेक्शन के लिए भी पढ़ाएं। तो मोशन वैसे भी सिलेक्शन परसेंटेज के लिए जाना जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंक्स पे बात नहीं करना चाहते हैं, हम सिलेक्शन पे भी बात करना। जो आप भीड़ देख रहे हो, ये इसीलिए ही है क्योंकि सिलेक्शंस बहुत सारे होंगे। अभी आप देखो, जेईई में कितना अच्छा रिजल्ट आया है। काफ़ी सारा सर एकदम तगड़ा माहौल बना हुआ है। तो इस बार सर बाहर सेंटर्स पे भी सर कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया। भी आज सुबह ही बल्कि मैं इनफैक्ट आया हूँ, तो 4 सेंटर इनोग्रेट करके आए हैं। पुणे में 2, एक बारामती में और एक वापी में। तो बहुत बढ़िया माहौल है, वहाँ पे बहुत अच्छे एडमिशन्स भी हो रहे हैं। रिस्पांस अक्रॉस द नेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, सौभाग्य की बात है। बुरी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप? यूपी में? कहाँ से? यूपी से काफ़ी लोग आ रहे हैं। यूपी में कहाँ से? बिजनौर। कौन सी क्लास में? मैं ड्रॉपर। ड्रॉपर में? अरे वाह, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हॉस्टल वगैरह हो गया सब? नहीं, मम्मी के साथ रहूँगी। अच्छा, मम्मी साथ में रहेंगी? अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है फिर, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। पास ले आओ कैमरा। सो ये material बेसिकली है। जो मैं आपको बता रहा था, सामने लगे देखो। सो पिछले 5 साल में हमने बहुत सारी मेहनत करी है। जो इस साल हर बच्चे को मटेरियल मिलने वाला है, ये मटेरियल AI ड्रिवन है कि दिखने में driven? हाँ, ये बेसिकली नॉर्मल बात लग सकती है। मटेरियल में यही क्या सर? मैं बताता हूँ आपको कैसे। इसमें क्या है कि आप समझो कि जब हम बोल रहे हैं कि एक एवरेज बच्चा भी सिलेक्ट होना चाहिए, तो आज की तारीख में इंटरनेट एरा एज में कंटेंट की कोई समस्या नहीं है। आप बोलोगे फिजिक्स में मुझे 10,000 सवाल चाहिए, मिल जाएंगे। तो बच्चे सवाल की कमी नहीं है। तो बच्चे को सारे सवाल तो वो कर नहीं सकता, तो उसको कौन से सवाल करने चाहिए और कैसे स्तर बढ़ना चाहिए। आप सोचो, जैसे मान लो आपको चैप्टर पढ़ो, आपको सबसे टफ सवाल सबसे पहले दे दिया जाए, तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे। अच्छा, उसी चैप्टर में आपको एक चैप्टर में 1000 सवाल दे दिए जाए, एक में 10 दिए जाए, तो भी गड़बड़ है। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सवाल होना चाहिए और सवालों का स्तर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। और हर टॉपिक चैप्टर बहुत सारे सब टॉपिक में टूटा हुआ होना चाहिए। अगर आप शीटों को ध्यान से देखोगे, इधर आई, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप शीट को ध्यान से देखोगे, पास लो यहाँ कैमरा, तो देखो आप, जैसे मान लीजिए शीट है, इस शीट में ध्यान से देखो, तो पहला सवाल इस सब टॉपिक का है,
इसके पहला सवाल में आप देखो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, इसमें बहुत मेहनत हुई है। देखो सी लिखा हुआ है, करेक्ट परसेंटेज, यानी कि पहला सवाल 65% बच्चों ने सही करा था। हमें कहाँ से पता पड़ा? ये हमारी ऐप पर पहले बहुत बार अटेम्प्ट हो चुका है, यानी कि ये वो सवाल है जो 65% बच्चे सही कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वाला सवाल जो 59 बच्चे सही करते हैं, फिर 57, मतलब धीरे 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 उनका स्तर बढ़ता जा रहा है। फिर सेकंड टॉपिक में आया, देखो 70% ने सही करा था, इसलिए AI बेस्ड है। ये QR कोड क्या है? QR कोड है, जैसे आप इस पर स्कैन करेंगे ऐप पर बच्चा इसके टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन तो कुछ भी अटकने वाला नहीं। दैट इज़ वाई दीज आर मशीन लर्निंग बेस्ड, क्योंकि जो सवालों की परसेंटेज आ रही है करेक्ट और इनकरेक्ट, ये आ रही है मशीन लर्निंग से। तो ये मशीन लर्निंग पे इसकी शीटें बनी है, इसको बनाने में हमें 4-5 साल लगेंगे। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि जो हमारी परसेंटेज, मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% हो जाएगी, पर जैसे मान लीजिए हमारी परसेंटेज सिलेक्शन 33% रह रही है, कहीं 40% रह रही है, अलग अलग एग्जाम्स में। इनको अगर ढंग से बच्चा कर लेगा ना पूरा, ये परसेंटेज सिलेक्शन चांसेस उसके और काफ़ी टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो ये सर जैसे कि केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, बायो सब में ठीक है। और डबल कलर में भी लाएं, डबल कलर में तो इसलिए लाएं ताकि सुंदर दिखे थोड़ी और अट्रैक्शन भी थोड़ा आवश्यक जरूरी है। बट हाँ, दीज आर द स्टडी मटेरियल विच इज लुकिंग इन नॉर्मल शीट्स, बट दीज आर रियली 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 वेरी गुड मॉड्यूल्स, राइट सर, जो बहुत सालों बाद लाए गए हैं। तो वो तो है ये कि कुछ नया मिलने वाला है आपको इस बार। हाँ, मतलब ये अभी कुछ है मिलने नहीं वाला है नहीं। मोशन की तरफ से। बार बार एक ही बात बोलता हूँ, सिर्फ टॉप 10 टॉप 100 पे फोकस नहीं है। जाहिर सी बात है, वो तो आ ही रही है, उसके लिए पूरा सब अलग करा जाता है, पर वो सब करते हैं। मेरे जैसे एवरेज बच्चा, क्योंकि मैं पढ़ने में भी एवरेज था, तो मुझसे किसी को उम्मीद नहीं थी ज़्यादा कि मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। हाँ। तो पर मैं हुआ। मुझे लगता है कि जब एक एवरेज बच्चा सेलेक्ट होता है तो वो अपने परिवार का, माँ बाप का, समाज का, सबका नाम बहुत रोशन होता है। थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank you. और पेरेंट्स से भी मिलके इंटरेक्शन हुआ, एक बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कि कम से कम जो पेरेंट्स बच्चे आ रहे होंगे उनको भी इससे पता लगेगा कि यार काफ़ी पेरेंट्स और बच्चे कोटा की तरफ मूव कर रहे हैं, और आप लोग भी क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो बच्चों के लिए। तो थैंक्स सर, थैंक यू फॉर कमिंग।